चलिए वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग करेंगे 2022 का सेट पेपर है, इसका सेक्शन सी। 2022 में जो इंग्लिश का सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको अपन आज सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी में पहला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। देखिए वी डेज टू सर्व आवर नेशन, हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। सर्व मीन्स होता है सेवा, ठीक है ना। हो सकता है रिपीट हो जाए, नहीं भी आए तो आप तो कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आपके पास, शुड, मे और ऑट। क्लियर हो गया। तो देखिए पहले तो तीनों का हिंदी अर्थ समझ लीजिए। शुड का भी मीन्स होता है चाहिए, शुड मीन्स भी क्या होता है चाहिए, और मे का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, ठीक है ना। और ऑट मीन्स भी होता है चाहिए। तो किसी भी कार्य को कंपलसरी अनिवार्य रूप से कार्य करने के लिए हमें वहां पर यूज करते हैं ओट का। किसका करेंगे? ओट का। बाकी हम यहाँ पर करेंगे शुड का। तो यहाँ पर देखिए अनिवार्यता बदला रहा है, वी टू सर्व आवर नेशन, हमें राष्ट्र की सेवा करना ही चाहिए। सभी का ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है कि हमें राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओट, ठीक है ना, क्योंकि ये अनिवार्यता को बतला रहा है। वो जो शुड है, शुड का हिंदी अर्थ भी होता है चाहिए, लेकिन वो कब चाहिए? बेसिक हैबिट्स बदलाने के लिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, हमें रेगुलर स्कूल जाना चाहिए। ये एक हैबिट्स को दर्शाता है कौन? शुड। बाकी कंपलसरी चीजें किसी भी अनिवार्य रूप से कार्य करना चाहिए, वहां पर आता है ओट। क्लियर हो गया? अनुज देखिए सेकंड प्रश्न हमारा, पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आई कम इन द क्लास रूम सर। तो यहां पर देखिए तीन ऑप्शन आपके पास है। पहले वो ऑप्शन देखिए जो नहीं आएगा, नीड होता है जरूरत। तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरत की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर इंटरगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर जो मॉडल्स होगा केन या मे का, दोनों का यूज होगा। दोनों में से किसी एक का यूज करना अपने को। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिक्वेस्ट की बात आती है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर और इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए अपन किसका यूज करते हैं? मे का। जब भी रिक्वेस्ट करेंगे और जब भी सेंटेंस इंटरगेटिव होगा, इंटरगेटिव रिक्वेस्ट हो रही है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे अपन? मे का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब ऑप्शन में कैन भी है, कैन का हम यूज करते हैं अपनी योग्यता बदलाने के लिए, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति बदलाने के लिए, सामर्थ्य बदलाने के लिए, वहां पर कैन का यूज होता है, ठीक है ना। पावर एबिलिटी बदलाने के लिए कैन का यूज होता है। लेकिन मे का इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए और दूसरी चीज रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होगा? मे का। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे सर क्या मैं क्लासरूम में आ सकता हूं अंदर, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा दे, और यहाँ पर दिया खालिस्तान। दे और खालिस्तान है, इसमें दिया है फुटबॉल इन द इवनिंग। अब ऑप्शन आपके पास तीन है, प्लेस, प्ले और प्लेइंग। तो सबसे पहले वो ऑप्शन देखिए जो एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है? प्लेइंग। क्या यहाँ पर इज एम आर है? क्या हेल्पिंग और इज एम आर नहीं है, वाज वर्ब भी नहीं है, तो प्लेइंग आईएनजी वाली वर्ब तो यूज होगा ही नहीं। क्लियर। अब बचे अपने पास ऑप्शन में दो, एक है आपका प्लेस और एक है आपका प्ले। तो देखिए यहाँ पर यदि प्रेजेंट सिंपल मानकर अपन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल है तो वहां पर क्या एस वाली वर्ब आएगी? क्या नहीं आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्ले। तो यहाँ पर होगा आपका प्ले, ठीक है ना। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ पर हूँ, कब से हूँ? मंडे से। तो यहाँ पर आपको सिंस और फॉर और टू का यूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए जो नहीं होगा, टू का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन यूज करना आपको सिंस और फॉर का। और अपन ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होते हैं उसमें सिंस फॉर का यूज होता है। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस है, देखिए आई के साथ हैव लगाए, और क्या है यहाँ पर? बीन भी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? या तो सिंस या फॉर। फिर देखिए अपन ने देखा जब निश्चित समय होता है, निश्चित पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? सिंस का। तो यहाँ पर मंडे है और मंडे निश्चित पीरियड है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? सिंस, ठीक है। और फॉर का यूज कहां पर करते हैं अपन? अनिश्चित के लिए करते हैं, पर यहाँ पर तो निश्चित है। कब से वो यहाँ पर? मंडे से, तो निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा। अगला देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं भयभीत नहीं हूं, किससे? मौत से। तो पहले तीन ऑप्शन में से देखिए कौन सा नहीं आएगा। देखिए ओन नहीं आएगा, क्योंकि ओन का यूज कहां पर करते हैं? पर के अर्थ में करते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती है उस कंडीशन में अपन ओन का यूज करते हैं, पर यहाँ पर ओन का तो हो ही नहीं रहा। अब देखिए, अब मौत से भयभीत नहीं है। और ऑफ और डबल एफ, ऑफ का यूज कहां पर होता है? पृथक्करण के लिए। किसके लिए होता है? पृथक्करण के लिए। जब भी कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर और एक कैप, ये दोनों एक दूसरे से, जो टेप है इसका, कैप है वो इससे अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ आएगा, क्योंकि पृथक हो गया, अलग हो गया। तो जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्तों का गिरना अलग हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन ऑफ का यूज करेंगे। नहीं हो रहा है तो अब क्या बच्चा आपके पास? ऑफ। तो यहाँ पर होगा ऑफ डेथ, यानी कि वो मौत से भयभीत नहीं है, से के अर्थ में इसका यूज हुआ है। अगला देखिए, लुक, फिर दिया फिल इन द ब्लैंक्स, यू लिव। अब तीन ऑप्शन है आपके पास। देखिए यहाँ पर विद का हिंदी होता है के साथ,
विद का हिंदी अर्थ होता है के साथ, आफ्टर होता है के बाद, और यहाँ पर बिफोर दिया है पहले, बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो यहाँ पर देखिए लुक मतलब देखिए, यू लीप, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, लीप मीन्स होता है कूदना। तो अब देखिए देखें कूदने के साथ विथ नहीं आएगा, ये नहीं हो रहा है। फिर देखिए देखें कूदने के बाद देखें क्या, नहीं, मतलब भाई हमें देखना है तो कूदने से पहले आएगा, तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर। लुक बिफोर यू लिव, मतलब कूदने से पहले आपको देखना होगा, चलने से पहले देखना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा। इस प्रकार के सेंटेंस आपके आ सकते हैं। अगला देखिए ही हैज, अब इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर आर्टिकल्स ए एंड द, तीनों में से किसी एक का यूज करना है। तो पहले तो वो चीज देखिए जिसका यूज नहीं हुआ, आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। क्लियर, चलिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, आर्टिकल्स ए एन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहां पर भी हिंदी के स्वर आते हैं आपके, जैसे कि अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का, ऐनक का, ओकली का, और आहा, ये जहां पर भी ये स्वर आते हैं, जो भी आपके हिंदी के स्वर जितने भी हैं ये स्वर आ रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल्स आपका एन का यूज होगा। किसका यूज होगा, आर्टिकल्स एन का यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, 1, इसको क्या लिखेंगे अपन, 1, इसको लिख लीजिए। हमें लेटर पे नहीं जाना, लेटर कौन सा है, हमें उसका उच्चारण पे जाना है। किस पे जाना है, उच्चारण पे। तो इसका उच्चारण क्या, 1, और 1 का पहला लेटर क्या, वाह रहा है, और वाह क्या स्वर है क्या, नहीं है सर, वाह क्या है, व्यंजन है। तो यहां पर क्या आएगा, आर्टिकल्स ए, क्या आएगा, ए। अब मान लीजिए इसी को अपन मैच करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर एनिमल। अब सर एनिमल के पहले क्या लगा है, देखिए एनिमल जो है इसको लिख लीजिए ए, एनिमल, ये आएगा। इस प्रकार एनिमल लिखा तो पहला लेटर क्या, ए एडी का है, तो ए एडी का इसमें मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए सर, तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल्स एन। क्लियर हो गया। अब और देखना है तो यहाँ पर देखिए ओवर, इसको हवर नहीं पढ़ते, साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं, ओवर। ये हो गया आपका अवर, तो क्या आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल किसका यूज होगा, एन। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर यहाँ पर तो एच आ रहा है, हवर पढ़ लेते और वहां पर आर्टिकल सही का यूज कर देते, तो ये गलत है, थोड़ा ध्यान रखना। आप तो ये वोवेल्स आपके जितने भी हिंदी के आर्टिकल्स ए और एन का सिंपल रूल है, आप ये वोवेल्स जितने भी स्वर है इनको याद कर लीजिए, और यहाँ पर हमेशा आपको क्या लगाना, एन लगाना, बाकी जगह पर ए का यूज करना है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं सेक्शन सी के फिल इन द ब्लैंक्स। अब देख लेते हैं अपन डूअर्स डायरेक्ट, आ रही है, चल देखिए यहाँ पर सेक्शन सी का 8वां क्वेश्चन को करेंगे अपन, ठीक है ना। 7वां कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, दे डिड देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क। तो इसमें क्या करना है आपको, मेक नेगेटिव, इस सेंटेंस को क्या बनाना, आपको नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव कब बना पाएंगे, जब उस सेंटेंस को अपन पहचान सकते हैं। तो इसको पहचानिए, सेंटेंस किस टेंस का है। देखिए ये जो डिड है ना आपकी, पहले बता देता हूँ, डिड एक वर्ब है, ये मेन वर्ब है, डू मीन्स होता है वर्ब, और सेकंड है इसकी डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस में लगाते हैं, पास्ट सिंपल टेंस की ये आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पास्ट सिंपल टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी डिड, और नेगेटिव बनाना है तो उसके साथ नोट लगाना है, ठीक है। और जब भी डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट दे, ठीक है ना। आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा रूल बताता हूँ, आप टेंस को मत पहचानिए कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको डिड दिखाए तो आप क्या करेंगे, इसी डिड को लिखेंगे और नेगेटिव बनाना है, नोट लगा देना, क्लियर। और नोट के बाद आपको डू और लगा देना, क्या लगाना है, डू लगा देना बस। वो आपको टेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उसकी बात छोड़िए, यदि नहीं भी करा साल भर कोई दिक्कत नहीं। यदि सेंटेंस में डिड आया है तो आपको डिड के साथ नोट लगा दिया, पहला फॉर्मूला ये, और उसके बाद आपको डू लगाना है, बाकी सेम कॉपी कर देना, देयर वर्क हो जाएगा। जिसको टेंस नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मूला गलत नहीं होगा, ये आपका सेंटेंस सही रहेगा, बट डू मत बोलना, जब भी डिड नोट लगा तो डू लगा देना। चलिए अगला देखिए, माई मदर इज कुकिंग फूड, इसको बनाना हमको मेक इंटरगेटिव, ये 2022 में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको इंटरगेटिव बनाना है, कुछ भी मत करो, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख दो। ये हो गया इज माई मदर, ठीक है। माई मदर के पास कुकिंग फूड, कुकिंग, और ये हो जाएगा आपका फूड, और इंटरगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो।
क्या करा हमने, इज को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखा देगा इज माय मदर कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क लगा दे, ये बन गया इंटरगेटिव। इंग्लिश वैसे तो बहुत सरल विषय भी है और यदि सोच लो तो बहुत कठिन विषय। एक एक शब्द एक एक अंक को उठा के लगाने के एस लगाने के एक लेटर को लगाने के लिए आपको एक नंबर मिल जाते हैं। ये सामाजिक विज्ञान नहीं है कि इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, इसमें लिखने के कम लिखो अच्छा मार्क्स मिलता है। चलिए अगला देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। भाई स्विमिंग करना तैराकी जो होता है एक अच्छा व्यायाम है। इसको क्या बनाना, आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इट से इस सेंटेंस को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले तो ये आपका नाउन फॉर्म है स्विमिंग, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या लगाना, इट और बाकी कॉपी कर दो, इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। इतना कॉपी कर दिया कि सर ये तो बहुत सरल है, इट इज ए गुड एक्सरसाइज, इट का यूज कर दिया हमने, एक्सरसाइज हो गया। अब बचे क्या हमारा स्विमिंग, तो इसमें आपको क्या लगाना है, टू लगाकर, क्या लगाएंगे आप, टू लगाकर इसमें स्विम कर देना, आईएनजी हटा देना, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म बना दिया अपन ने इसको, टू भी वर्ब फॉर्म में बना दिया ना, नाउन फॉर्म से हटा दिया इसको। तो इट इज गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ठीक है। इसमें आईएनजी वाली वर्ब को हटाना है और यहाँ पे टू लगाना। जब भी आप इट का यूज करें तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस उसके बाद में आपको टू लगाना है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग चेंज द नरेशन। नरेशन मतलब नरेशन मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन कहते हैं। तो देखिए यहां पर इसमें क्या करना है, जब भी नरेशन का आता है प्रीति सेड का सेड रहेगा और सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में होता है। तो प्रीति सेड हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर प्लेस पर अपन डेट का यूज करेंगे, प्रीति सेड डेट। अब देखिए यहाँ पर क्या, इशिता इज वर्किंग। जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये इशिता है आपका, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, वाज वर्किंग। पूरी अपना नरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं भी आ रहा है तो कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, और इसको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं अपन इस पर विचार करेंगे। चलिए अगला देखिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी। जो बॉक्स है बहुत हैवी है, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वह उठा नहीं सकता। इसमें सो डेट का यूज करना है। तो आपको जब भी सो डेट का यूज आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, द बॉक्स सब्जेक्ट सेम रहेगा, इज का इज रहेगा। इज वेरी के स्थान पर जो पहले दिया है सो का यूज करना है, ये हो गया सो हैवी। फिर आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए डेट लगाना है ना। वेरी के स्थान पर सो और इस फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगा दिया अपन ने, डेट का यूज कर दिया। और बाकी सेम कॉपी कर दो, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। बहुत सरल है, इंग्लिश विषय बहुत सरल है। यदि समझ के करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप रटेंगे कि ये सेंटेंस आ सकते हैं तो सेंटेंस नहीं आएंगे। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना, ना कि रटना इसको। चलिए अगला देखिए, हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये 8 का ही चल रहा है, एनी 5 करने थे अपन, पूरे इसका 7 को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, इफ ही टेक्स ए टैक्सी, इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि वो टैक्सी लेता है तो स्टेशन वो समय पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर आपको अनलेस का यूज करना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो अपन अनलेस का यूज करते हैं, ये इफ है, यहां पर यूज कर दिया अपन ने अनलेस। जब भी इफ और अनलेस का यूज आए तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों, यदि वो टैक्सी लेता है तो वो स्टेशन समय पर पहुंच जाएगा। दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो अनलेस वर्ड है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। यदि ये वाला सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है तो सेकंड वाले को भी नेगेटिव करना होगा। तो देखिए अनलेस ही टेक ए टैक्सी, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो क्या समय पर पहुंच जाएगा, क्या नहीं पहुंचेगा। यदि वो टैक्सी नहीं लेता है, ये नेगेटिव हो गया, पहला सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो सेकंड वाले को भी क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ही विल नॉट लगाना पड़ेगा आपको। अब दोनों सेंटेंस जम जाएंगे, ही विल नॉट रिच, और बाकी सेंटेंस कॉपी कर दो, रिच द स्टेशन, पूरा ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो वो स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाएगा। दोनों सेंटेंस नेगेटिव और दोनों ही सेंटेंस क्या बन गया आपका, बिल्कुल करेक्ट। तो आपको इफ के स्थान पर क्या करना है, अनलेस का यूज करना है। क्लियर हो गया। और जो भी सेंटेंस में एस लगा हुआ है वो हट जाएगा।
क्योंकि जब नेगेटिव वर्ड आएगा तो एसीएस का यूज नहीं होगा। सेकेंड वाले से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। चलिए 7वां देखिए, सी वाज ड्रॉइंग ए पिक्चर, वो पिक्चर बना रही थी। इसको करना आपको चेंज द वॉइस। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव से पैसिव। क्या करना है आपको, इसको वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाना है। चलिए बना दीजिए जल्दी। तो पैसिव में क्या करते हैं अपन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है ना, इसको इधर से बना लीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या सी है और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद का हमारा ऑब्जेक्ट ए पिक्चर। तो सबसे पहले क्या लिया हमने यहाँ पर, ए पिक्चर को लिया। क्लियर, ए पिक्चर आ गया। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्या है, वाज वर्ब। ए पिक्चर सिंगुलर वर्ड है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वाज का यूज होगा। और यदि सेंटेंस कंटिन्यूस का है तो उसमें आपको बीइंग लगाना है। क्या यूज करेंगे आप, बीइंग। तो ए पिक्चर वाज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ड्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ड्रॉन, है ना, ड्रो ड्रीम ड्रोन, ये ड्रोविंग में आपकी आईएनजी वाली वर्ब है, ये हो गया ड्रोन। और इसके बाद आपको वर्ब के बाद बाय का यूज करना। अब सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हाथ। क्लियर, ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव, यानी कि चेंज द वॉइस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। और जो भी कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और उसमें बीइंग लगा देना है। क्लियर, वो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब के बाद बाय का यूज करना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पूरा एक्टिव पैसिव की पूरी क्लास डली हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।